मैं पूरी जिंदगी बाहर चुनाव लड़ा। आपके यहाँ भी आके मैंने चुनाव लड़ा है, छिंदवाड़ा में लड़ा है, सिवनी में लड़ा है, पिछले 2 चुनाव दमोह से लड़ रहा हूँ। मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने लाचारी व्यक्त की। यहाँ से लड़ाई है, मैं नरसिंहपुर के अलावा कहीं और से लड़ने नहीं दूंगा। मैं पूरी जिंदगी बाहर चुनाव लड़ा। आपके यहाँ भी आके मैंने चुनाव लड़ा है, छिंदवाड़ा में लड़ा है, सिवनी में लड़ा है, पिछले 2 चुनाव दमोह से लड़ रहा हूँ। मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने लाचारी व्यक्त की। लेकिन मैं राम नहीं हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा अनुज ने वो काम किया, भरत की तरह काम किया। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा भाई है, ये संस्कार की ताकत है। मेरे परिवार में 60 साल के बाद कोई तिजोरी की चाबी नहीं रखता। मैं 60 साल का हुआ था, मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने परिजनों के नाम पर कर दी, सिर्फ मकान मेरे नाम पर। अभी जब आप मेरे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रहलाद सर की संपत्ति कितनी है। लेकिन वो तो अभी 60 साल का भी नहीं हुआ और उसने कर्म भूमि मुझे सौंप दी। मुझे मैं पूछता हूँ, लालच तो उसके भी मन में आ सकता था, लेकिन अगर संस्कार है तो हम इस भ्रातृत्व भाव को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार कर रहे हैं, उनके समर्थन में मैं अपनी बात करने के लिए आया हूँ। समन्वय बनाना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, कार्यशैली है, वो काम भी होगा। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है जो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, चलो आगे, विजय की तरफ आगे बढ़ो। जो साथ चले तो ठीक, जो ना चले तो भी ठीक। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विचार और विकास की दम पर चुनाव लड़ रही है और मैं इस जिले के राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझता हूँ और इसलिए मेरा भाषण आप लांजी में सुनेंगे तो मैं मानता हूँ आपकी सब बातों का जवाब मिलेगा। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और आप इसके बाद आगे जो सरकार की बातें हो रही है, किस तरह? निर्वाचन आयोग का इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जब तारीखें आती हैं तो लक्ष्य तय हो जाता है। अब 17 तारीख के बाद कोई कोशिश काम नहीं आएगी, 1 सेकंड भी आपको नहीं मिलेगा। जो करना है वो 17 तक कर लीजिए। 3 अक्टूबर की तारीख परिणाम की तारीख है, वो भारतीय जनता पार्टी के विजय की तारीख है, विजय के ऐलान की तारीख है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो पहले से कहता हूँ 2003 दोहराएगा 2023 में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।